नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज जिस मुद्दे पर मैं चर्चा करने आया हूं वह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके ऐसे एस्पिरेंट जो कि यूपी पीसीएस का एग्जाम देने वाले हैं और आरओ एआरओ का एग्जाम देने वाले हैं। आप जानते हैं कि यूपी पीसीएस का एग्जाम जो है मार्च में ही होने वाला था, प्रारंभिक परीक्षा, लेकिन उसे आगे बढ़ा दिया गया था। उस समय एग्जाम नहीं हो पाया किसी भी कारण से, और जो आरओ एआरओ का एग्जाम हुआ था वह 11 फरवरी को प्रारंभिक परीक्षा कराया भी गया, लेकिन कई सेंटर पर कदाचार के आरोप लगे और फिर आयोग ने आप सबों की मांग पे उसे रद्द कर दिया था। अब आप ये देख रहे होंगे कि देश भर में बहुत सारे शिक्षा माफिया जो है वह संलग्न पाए गए हैं, यानी कि नीट का एग्जाम हो या फिर नेट का एग्जाम हो, इस सब के प्रश्न पत्र में लीक होने की बातें कही गई। इन सब बात को लेकर के आयोग पूरी तरह से तैयारी कर लेना चाहता था, उसके बाद आपके समक्ष ये जानकारी देना चाहता था। वैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने परीक्षा की तारीख की घोषणा पहले ही कर दिया गया है उसके द्वारा। आप ये जानते हैं कि यूपी पीसीएस का प्रारंभिक परीक्षा भी होने वाला है अब आपका, और दिसंबर के महीने में आरओ एआरओ का एग्जाम भी होने वाला है। ये सारी जानकारी आपके पास है, लेकिन अभी जो ये सूचना आया है, इस सूचना में यह आप जान पाएंगे कि कदाचार होने की संभावना बेहद जो है वह कम कर दिया गया है, ना के बराबर है। इससे पहले कानून भी पेपर लीक को लेकर के लाया गया था सरकार के द्वारा। अभी क्या मसला कहा गया है ये देखिए। ये जो अखबार की कटिंग आप देख रहे हैं, अमर उजाला ब्यूरो के तरफ से, यहाँ पर प्रयागराज के जो जितने भी न्यूज़पेपर आप देखेंगे उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो इसी न्यूज़पेपर को आधार बताते हुए हम जरा इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं कि अभी आपके लिए क्या व्यवस्था किया गया है, और यह परीक्षा केंद्र से संबंधित मसला है। तो इसको बहुत ध्यान से देखते हैं, एक एक लाइन मैं आपको पढ़ करके बताऊंगा, समझाऊंगा, चीजों को आप बेहतर ढंग से जान लीजिए ताकि बाद में आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। क्योंकि यहाँ पर फॉर्म तो आप पहले ही भर चुके हैं, ठीक है। एग्जाम बस एक का कैंसिल हुआ था, एक पोस्टपोन्ड हो गया, तो अब बस एग्जाम ही देना है, इसलिए ये जानकारी अच्छे से ले लीजिए, ठीक है। बदलाव, अब गृह जनपद में आवंटित नहीं होंगे परीक्षा केंद्र, यानी कि जो आपका कभी एग्जाम सेंटर जो होता था वह आपके डिस्ट्रिक्ट में ही हो जाता था, वह अब नहीं होगा। तो यह कदाचार को खत्म करने के लिए आयोग के द्वारा उठाया गया एक स्टेप है। यहां पर देखिए, प्रयागराज के तरफ से यहां पर ये जो है कहा गया, उत्तर प्रदेश के सभी भर्ती आयोगों, बोर्ड और अन्य भर्ती संस्थाओं की परीक्षा में अभ्यर्थियों को अब उनके गृह जनपद में परीक्षा केंद्र आवंटित नहीं किए जाएंगे। पहली बात समझ गए। तो उत्तर प्रदेश में जो भी एग्जाम होने वाला है, चूंकि सिपाही भर्ती परीक्षा भी हुआ था, तो वो सारे लोग जो उसके एस्पिरेंट हैं, सिपाही बनना चाहते थे, अब उनके परीक्षा में भी कदाचार हुआ था। आपको ध्यान होगा, तकरीबन 50,000 से ज्यादा वैकेंसी था, वहां भी बहुत जरा अफरा तफरी का माहौल हो गया था, परीक्षा रद्द करना पड़ा। तो अब ये सबके लिए है, उत्तर प्रदेश में जो भी परीक्षाएं ली जाएगी किसी भी बोर्ड के द्वारा, इन सभी के लिए यह स्पष्ट कर दिया गया है शासन के द्वारा कि अब जो है भर्ती आयोगों, बोर्ड और अन्य भर्ती संस्थाओं की परीक्षा में अभ्यर्थियों को उनके गृह जनपद जो है वहां पर परीक्षा केंद्र उनका, यानी कि एग्जामिनेशन सेंटर आपका नहीं दिया जाएगा। तो ये बात जान लीजिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में अब आपका सेंटर नहीं होगा, कहीं बाहर दिया जाएगा। क्या उसके लिए प्रावधान है वह देख लेते हैं। यहां पर एक कंडीशन दिया गया है कि जो दिव्यांग अभ्यर्थी होंगे उनके लिए यह व्यवस्था किया गया है कि चूंकि उन्हें परिवहन में असुविधा होगा, इसीलिए केवल उन्हें ही गृह जनपद में यह व्यवस्था दिया जाएगा, उनका एग्जामिनेशन सेंटर उनके डिस्ट्रिक्ट में ही होगा। देखिए, शासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार एक से अधिक जनपद में परीक्षा के आयोजन की स्थिति में पुरुष अभ्यर्थियों को उनके गृह मंडल में परीक्षा केंद्र आवंटित नहीं किए जाएंगे। हालांकि शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसे अभ्यर्थियों को उनके गृह मंडल के निकट किसी अन्य मंडल के जिले में परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएंगे। तो जो आपका डिस्ट्रिक्ट है ना, जहां का आपका डोमिसाइल होगा, जो डिस्ट्रिक्ट आप जहां से भर रहे हैं, भरे होंगे आपने फॉर्म, तो उसके आसपास ये आपको अब एग्जामिनेशन सेंटर जा सकता है। अब ये तो पुरुष के लिए हो गया। मैंने दिव्यांग के लिए पहले बता दिया कि उनका जो सेंटर है वो तो डिस्ट्रिक्ट में ही होगा, तो उनको बहुत परेशान होने की बात नहीं है, परिवहन की समस्या उनके लिए नहीं आएगा। लेकिन जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए मैंने बता दिया कि डिस्ट्रिक्ट में उनका सेंटर नहीं होने वाला है, ये आसपास कहीं जाएगा आपका। अब जो महिला अभ्यर्थी देख रहे हैं उनके लिए क्या सूचना है तो देख लीजिए, आपके लिए भी बता देते हैं। वही महिला परीक्षार्थियों को उनके गृह जनपद में तो परीक्षा केंद्र नहीं मिलेंगे, यानी कि
कई बार ये देखा जाता था कि महिलाओं को, कम से कम लड़कियों को, उनके होम डिस्ट्रिक्ट में ही दे दिया जाता था, जहां उनका घर है उसी डिस्ट्रिक्ट में एग्जामिनेशन सेंटर दे दिया जाता था। लेकिन इस बार जो है प्रशासन थोड़ी सी चुस्ती दिखाते हुए नजर आई है और प्रशासन ने कहा है कि नहीं भाई, अब महिलाओं को भी हम जो है उनके डिस्ट्रिक्ट में एग्जामिनेशन सेंटर नहीं देने वाले हैं, लेकिन मंडल से बाहर भी उन्हें नहीं भेजा जाएगा। तो ये भी ध्यान देना है कि अपने डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं होगा, लेकिन आपके मंडल से भी आपको बाहर नहीं भेजा जाएगा। मंडल में गृह जनपद से इतर किसी दूसरे जिले में परीक्षा केंद्र आपको आवंटित कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के होंगे, हो सकता है आपको अगल बगल का ही डिस्ट्रिक्ट आपको मिल जाए, इस बात की बेहद ज्यादा संभावना यहां पर आप देख पाएंगे। तो दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए तो मैंने पहले ही कह दिया कि गृह जनपद में परीक्षा केंद्र उनके आवंटित यहां पर किए जाएंगे। अब एक बात और देखिए, ये परीक्षा केंद्र जो आवंटित किया जाएगा तो स्पष्ट तौर पर बता दिया गया है कि ये रैंडम तरीके से होगा। इसका कोई एक फिक्स आधार नहीं रखा गया है कि किस व्यक्ति का कहां पर सेंटर जाएगा। कई बार होता है कि 2-3 दोस्त एक साथ भरते हैं, एक एड्रेस से भरते हैं और सोचते हैं कि चलो एक ही जगह एग्जामिनेशन सेंटर हो जाएगा, और ऐसा होता भी रहा है। लेकिन इस बार अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कोई भी फिक्स पैटर्न जो है वह आयोग के द्वारा नहीं अपनाया जाएगा। रैंडम नाम निकाला जाएगा, जहां भी आपका सेंटर चला जाता है आपको वहां जाकर के एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये जो है स्थिति यहां पर है। अब कुछ अन्य बातें हैं, उसे समझ लीजिए। परीक्षार्थियों के साथ कर्मचारियों की भी होगी तलाशी, यानी कि वहां पर जितने भी कर्मचारी होंगे, कोई आपको पानी पिलाने वाले भी होंगे, उनकी भी पूरी तरह से तलाशी ली जाएगी। जो विक्षक होंगे उनकी भी तलाशी ली जाएगी। देखिए, परीक्षार्थियों के साथ परीक्षा केंद्र पर तैनात कर्मियों की भी कक्ष में आने पर सघन तलाशी ली जाएगी। देखिए, और परीक्षा पूर्ण होने से पहले किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो एक बात तो उनकी भी तलाशी होगी, आपकी भी तलाशी होगी, और जब तक एग्जाम अब खत्म नहीं हो जाता है, अब आप अपने कक्ष से बाहर नहीं जा सकते हैं। पहले होता था ना कि आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले कह दिया जाता था कि चलिए जाना है, आपका एग्जाम हो गया तो आप जा सकते हैं, आप अपना जो है आंसर शीट सबमिट करके जा सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप कहेंगे भी 1 घंटा आधा घंटा पहले कि सर हमने कर लिया है, फिर भी आपको कहा जाएगा कि आप अपने जगह पे ही बैठे रहिए जब तक परीक्षा खत्म नहीं हो जाता है। तो एक नए तरह का प्रावधान आपके लिए कर दिया गया है। अब महिला कोई चाह रही हैं अभ्यर्थी, उनकी तलाशी के लिए इस बार प्रशासन पूरी तरह से व्यवस्था कर रहा है कि महिला कर्मी की हर जगह तैनाती कर दी जाए। अब यहां पर देखिए, 2 परीक्षार्थी बनेंगे साक्षी, सीसीटीवी से रखी जाएगी नजर। ये जो मसला हुआ था आरओ वाले एग्जाम में, उसमें यही बातें आया था कि ठीक है, जब वो जो खोला गया था पैकेट और उसमें से प्रश्न पत्र निकाला गया था, तो कहा गया कि पहले से ही 1-2 जगह ये पहले से खुला हुआ था। तो यहां पर ये बातें अब कर दिया गया है, परीक्षा कक्ष के अंदर प्रश्न पत्र या ओएमआर शीट, दोनों की बात कह रहा हूं, का सील पैकेट खोलते समय साक्षी के रूप में कम से कम 2 परीक्षार्थियों से हस्ताक्षर कराए जाएंगे। ये अभी भी कराया जाता रहा है। वहीं पर्यवेक्षणीय अधिकारी के नेतृत्व में परीक्षा की सीसीटीवी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। सीसीटीवी लाइव स्ट्रीमिंग होगा, यानी कि आप जब वो पैकेट खोला जा रहा है, आपसे हस्ताक्षर लिया जा रहा है, तो सीसीटीवी सभी कैमरा में लगा होगा और उसको उसी वक्त लाइव में ही देखा जा सकता है। दूसरे कमरे में बैठे जो भी व्यक्ति रहेंगे कंट्रोल रूम में, वो वहीं से इन सब चीजों पर नजर रख पाएंगे। एक दिन में 2 पालियों में परीक्षा होने पर प्रश्न पत्र या उत्तर पुस्तिका को परीक्षा केंद्र पर दोनों पालियों के लिए अलग अलग लाया जाएगा। एक ही साथ ला करके नहीं रख दिया जाएगा कि सेकंड पाली में जो है ये बांटा जाएगा, वहां धांधली हो जाता है। तो यह भी कोशिश यहां पर किया गया है। अब यहां पर आधे घंटे पहले कक्ष निरीक्षकों को आवंटित होंगे परीक्षा कक्ष। यहां पर यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकांशतः जो कदाचार के मामले होते हैं वह इसी चीज से जुड़ा हुआ मसला होता है कि पहले से ही कहा जाता है, जो विक्षक होते हैं, निरीक्षक होते हैं वहां के, कि अरे हमारा तो अमुक कक्ष में ड्यूटी लगा है, आपका कोई बच्चा है तो बता दीजिए। तो ये चीजें बड़ी सेटिंग की ऐसा चलता है, आपने देखा होगा व्यवहारिक स्वरूप में। इस बार जो है आयोग पूरी तरह से इस मसले को लेकर के चुस्त है। किसी भी विक्षक को, किसी भी व्यक्ति को, निरीक्षक को पहले से पता ही नहीं होगा कि वे किस कक्ष में जाने वाले हैं, उनकी ड्यूटी कहां लगी है। केवल आधे घंटे पहले मजिस्ट्रेट के द्वारा यह रैंडम तरीके से बताया जाएगा उन्हें कि जनाब आप फलाने कमरे में जाइए,
आप फलाने कमरे में जाइए, आप फलाने कमरे में जाइए, और अलग अलग पाली में फिर उन्हें फिर से रेंडमली चेंज भी कर दिया जाएगा, बदल भी दिया जाएगा। ये बात पहले से ही कहा गया है। जिलाधिकारी पूरी तरह से जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे उनको इन सब चीजों पर नजर रखना पड़ेगा। और सेक्टर मजिस्ट्रेट जो है, जब वो प्रश्न पत्र लाएंगे, उत्तर पुस्तिका लाएंगे, तो वो जो गोपनीय बंडल है प्रश्न पत्र का, उत्तर पुस्तिका का, उसको ले जाते वक्त, सेंटर तक ले जाते वक्त उन्हें वीडियोग्राफी अब करनी होगी। यानी कि मामला समझ में आ गया कि जहां प्रश्न पत्र है वहां से अगर आप ले जाते हैं तो आपको वीडियोग्राफी कराती हुई ले जानी पड़ेगी कि सब कुछ सही जा रहा है, वो रिकॉर्ड में वीडियो रखना पड़ेगा। वहां जब जाएंगे तो रैंडमली वीक्षक का अब दिया जाएगा, फिक्स पहले से नहीं रहेगा, आपकी तलाशी ली जाएगी, जो निरीक्षक आएंगे उनकी तलाशी भी ली जाएगी। वहां पर सील खोलते हुए आपसे हस्ताक्षर 2 व्यक्ति से लिया जाएगा, 2 जो अभ्यर्थी रहेंगे, और उसका भी सीसीटीवी से लाइव स्ट्रीमिंग होगा, जो कि कंट्रोल रूम से देखा भी जा सकता है कि अभी कभी क्या काम वहां पर हो रहा है। तो ये सारी बातें यहां पर जो है पूरी तैयारी एग्जाम से पहले, अब एग्जाम में समय है, पहले ही प्रशासन चाह रही है कि इस बार पूरी तरह से तैयारी करके हम मैदान में उतरे, नहीं तो फिर से मामला बिगड़ सकता है। तो ये सारा चीज किया गया, लेकिन मुख्य बात आपके लिए जो सबसे जरूरी है वह यही था कि अब आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर होने वाला है वह आपके गृह जनपद में नहीं होगा, आपके डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगा, क्योंकि आप दिल्ली में रहते थे और आप गोरखपुर के रहने वाले हैं, तो आप फॉर्म गोरखपुर के एड्रेस पे भरते थे कि चलो इसी बहाने घर भी चले जाएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपको दूसरे मंडल में दिया जा सकता है। लड़कियों के केस में यह होगा कि उनको दूसरे मंडल में नहीं भेजा जाएगा, लेकिन अपना होम डिस्ट्रिक्ट भी उन्हें नहीं मिलेगा, आसपास का डिस्ट्रिक्ट दे दिया जाएगा, ठीक है। और जो दिव्यांग व्यक्ति होंगे उनको परेशान नहीं होना है, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम आ सकता है, तो फिर उनके इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्हें अपने गृह जिला में ही सेंटर दिया जाएगा। तो ये सूचना है, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी बोर्ड हैं, ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो है या आपके पीसीएस एग्जामिनेशन में ही लागू होगा, यह आरओ एरो के लिए, उत्तर प्रदेश में जो भी एग्जाम अब होने वाला है इन सभी के लिए यह चीजें लागू कर दिया गया है। तो जितनी जगह आप हो सकता है इन सब चीजों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को अवेयर कर दीजिए, और निश्चित तौर पर एक अच्छा अभ्यर्थी जो होता है, जिसकी तैयारी बेहतर होती है, वह यही चाहता है कि कदाचार मुक्त परीक्षा हो जाए, ताकि उसके चयन की संभावना बढ़ जाए। तो यह आप लोगों के लिए प्रशासन के द्वारा और सरकार के द्वारा, आयोग के द्वारा किया गया एक शुभ संकेत है, एक शुभ कार्य है, इसका स्वागत कीजिए। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, फिर किसी दूसरे मुद्दे पर मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया।